हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ करंट अफेयर से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट न्यूज जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है। भुवनेश्वर बना भारत का पहला शहर जिसने शुरू की हीट और कूलिंग एक्शन योजना। ये कौन सी योजना है? तो भारत के ताप संकट से जूझते शहरी परिदृश्य में भुवनेश्वर ने एक ऐतिहासिक पहल की है जिसमें इंटीग्रेटेड हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान IHCAP को अपनाया है। यह योजना देश की पहली ऐसी शहर स्तरीय पहल है जो भीषण गर्मी और बढ़ती एयर कंडीशनिंग या एसी पर निर्भरता इन दोनों संकटों का एकीकृत समाधान प्रस्तुत करती है। गर्मी का कूलिंग दुष्चक्र। भुवनेश्वर भारत के सबसे अधिक गर्मी से प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। पिछले 4 दशकों से लगातार तापमान और आर्द्रता का सामना कर रहा है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि रात का तापमान जो शरीर को आराम नहीं लेने देता और स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ाता है। 2024 में 230 दिनों तक हीट अलर्ट पीला या नारंगी दर्ज किए गए। एसी स्वामित्व मतलब एसी लेने वालों की संख्या 2 वर्षों में 6% से बढ़कर 15% तक हो गई है। बिजली की खपत का 1/3 हिस्सा कूलिंग में जा रहा है। गर्मियों में यह 2/3 तक पहुंच जाता है। शहर की 8.6% वार्षिक आय गर्मी से प्रभावित हो रही है। फ्रेंड्स, ये आपके लिए क्यों जरूरी है उस पर भी हम अभी बात करेंगे। IHCAP की 5 स्तंभों वाली रणनीति शहर को ठंडा बनाना, हरियाली बढ़ाना, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, कूल रूफ्स को बढ़ावा देना, सड़कों को पुनः डिजाइन करना, भवनों को ठंडा बनाना, ऊर्जा संरक्षण कोड लागू करना, गर्मी और अनुकूल डिजाइन को प्रोत्साहित करना, सभी के लिए सतत कूलिंग, कम आय वाले जो लोग हैं उनके लिए सस्ते, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल कूलिंग का समाधान करना, हीट रेजिलियंस बढ़ाना, बिजली, जल और स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करना, कूलिंग शेल्टर्स, पूल, बस स्टॉप्स और सार्वजनिक जल केंद्र को बनाना, हीट के अनुकूलन की योजना, हीट अलर्ट में आर्द्रता और तापमान को शामिल करना, श्रमिकों को बीमा कराना और जन जागरूकता अभियान इसमें शामिल है। इन उपायों से सतही तापमान में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट संभव है। बिजली की मांग में भी कमी आएगी, जिस मांग को ये संभावना की जा रही है या आशा की जा रही है कि 44% से 67% तक कटौती बिजली की जा सकती है। मतलब बिजली की खपत कम होगी। अब ये खबर जीके से क्या जुड़ी हुई है और किस तरह जुड़ी हुई है, तो IHCAP देश का पहली एकीकृत वो योजना है। फुल फॉर्म देख लीजिए आप, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, और NDMA के हीट एक्शन प्लान को ये एकीकृत करता है। भुवनेश्वर में 2018 से लेकर 24 के बीच में निर्मित क्षेत्र 23% बढ़ा है, और जबकि हरियाली घटी है 10% और जल के जितने भी स्रोत है वो 75% तक घटे हैं। शहरी हीट प्रभाव UHI के कारण शहर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से 2 से 5 डिग्री अधिक गर्म हो गया है। वर्तमान भवन कोड केवल 1.5 आवासीय और 25% वाणिज्यिक भवनों पर लागू होते हैं। भविष्य की रणनीति और आवश्यकता, भारत में 2050 तक 600 से लेकर 700 मिलियन शहरी जनसंख्या रहने की संभावना है, जिसमें से अधिकांश हीट स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में ही होंगे। इसलिए NDMA को हीट मिटिगेशन और सतत कूलिंग उपायों को अपने दिशा निर्देशों में जोड़ना चाहिए। मास्टर प्लान और भवन कोड में UHI प्रभाव और गर्मी प्रतिरोधी अधोसंरचना के लिए प्रावधान अनिवार्य हो। भुवनेश्वर की यह पहल दर्शाती है कि वैज्ञानिक मॉडलिंग, नवाचारी योजना, दूरदर्शी नीति के सहारे शहर गर्मी और कूलिंग के दुष्चक्र के से बाहर निकल सकते। अन्य शहरों को अब इस मॉडल को अपनाकर अपने नागरिकों को गर्मी से बचाने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो जीके के दृष्टिकोण से आपको पसंद आई हो तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम फिर मिलते रहें। धन्यवाद।